हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेकर के ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो जी, ये जो ब्लाउज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसी ब्लाउज़ का पहले मैं मेज़रमेंट लूँगी, उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो ये जो ब्लाउज़ है हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले तो हम इसको बिछा लेंगे, उसके बाद में हमसे सबसे पहले हमें चेस्ट का मेज़रमेंट यहाँ से देखना है। तो ये देख सकते हैं कि टोटली यहाँ से यहाँ तक का 18 इंच है। और जैसे कि अगर हम कटिंग करेंगे तो एक साइड का हमें सिर्फ देखना है, ये जो कास पट्टी है यहाँ जहाँ तक आ रही है आपकी, तो ये हमारा 9 इंच है। तो जब हम कटिंग करेंगे 9 इंच पर कटिंग करेंगे, उसमें से हमें 1.5 या 2 इंच आप रख सकते हैं, आपका मतलब कि जो सिलाई का मार्जिन रहेगा। अब कमर में आप देखेंगे कि कमर में जैसे कि 8 है, तो उसमें भी 1.5 या 2 इंच आप बढ़ा करके कटिंग करेंगे। गले की लेंथ यहाँ से है 5.5 इंच, और स्लीव्स है हमारी 3.5 इंच की। तो इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। और जो स्लीव की चौड़ाई है 6.5 इंच की। बैक साइड से भी हम देख लेंगे इसकी जो लेंथ है, देखिए लेंथ है लगभग ये 14 पॉइंट की। उसके बाद में गले की लेंथ भी हमें देखना है कि कितना हमें गला रखना है, जैसे कि 10.5 इंच है। तो ये अब आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। आपका जो भी ब्लाउज़ है उसका मेज़रमेंट इसी तरीके से आप ले लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है, तो मैंने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड किया है कि जिससे कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो आसानी से निकल आए। तो यहाँ पर ये 12 इंच आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि 9 इंच के आया था चेस्ट में। तो 9 है तो 2 इंच बढ़ाएंगे तो 11 इंच आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो हम फालतू वेस्ट कपड़ा नहीं करेंगे, तो हम इतना फोल्ड करेंगे 11 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में लंबाई जैसे कि 14 इंच का ब्लाउज़ की लेंथ है, तो 1 इंच हम बढ़ा के मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हमको शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम ले रहे हैं 6 इंच। तो शोल्डर हमने 6 इंच लिया है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल ले लिया है 6 इंच। तो जैसे कि जो चेस्ट है, चेस्ट में 9 इंच है, क्योंकि 36 साइज़ का जो ब्लाउज़ है, तो 36 का अगर हम चौथाई भी करते हैं तो भी हमारा 9 इंच ही आएगा। अब जैसे कि चेस्ट में हमें 8 इंच लेना है, और 1 इंच हम डॉट्स के लिए लेंगे। डॉट हम जो बनाते हैं उसका हम लेंगे 1 इंच। उसके बाद में 2 इंच हम लेंगे साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो रहता है। अब इस तरीके से हम निशान को मिला लेंगे। और अब यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे आर्म होल के। तो गले की विड्थ हम रखेंगे यहाँ से 2 या 2.5 इंच आप रख लेंगे। गले की लेंथ आपको अपने पसंद से रखना है। उसके बाद में हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, और आपको जो भी गले का शेप देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर यहाँ से हमें लेना है 4 इंच। 4 इंच हमें लेना है, और फिर इसकी डॉट जो हम लगाएंगे यहाँ से 4 या 4.5 इंच पर लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में जो है हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो इसको ये देखिए, ये जो हमारा कपड़ा बचा है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। ये जो बैक पार्ट है इसको हम रखेंगे। आप इस तरफ से भी रख सकते हैं, उस तरफ से भी रख सकते हैं इसमें। बस ये जो बैक पार्ट है, ये बन साइड है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो बन साइड रहेगी उसमें गला हम बनाना है बैक साइड का, क्योंकि आगे का पार्ट जो है वो हमारा ओपन ही ब्लाउज़ है, इसलिए आप किधर भी घुमा के रख सकते हैं। और यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमें तुरपाई करना है, इसके लिए हमें बढ़ा लेना है। अब यहाँ से हम ऐसे ही मार्किंग करेंगे। तो अब जो है देखिए, गले का निशान हमें जैसे कि छोटा गला बनाना है, जितना गला आपको चाहिए वो हम आप यहाँ पर हम ऐसे करके मार्क करेंगे। जैसे कि मुझे 6 इंच का गला बनाना है, तो मैंने 4.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसको गोलाई दे सकते हैं। इसको हम हटा लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने अंदर की साइड से आर्म होल की मार्किंग करी है, जिससे कि आपकी जो बाजू है उसमें झोल नहीं आएगा। अगर आप नहीं छाटेंगे तो फिर आपकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग वो अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ से हमें डॉट्स की मार्किंग करना है। यहाँ से हमने लिया है 3.5 इंच, और इसको लिया है मैंने 2 इंच। उसके बाद में नीचे की साइड में से हमें लेना है
4 इंच। तो इसकी लेंथ हमने 5 इंच ली है। ध्यान रहे कि गले की साइड से ही आपको मार्किंग करना है। और फिर 2-2 इंच पर मार्क आप कर लीजिएगा। इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए यहाँ से 3 इंच अब ऐसे करके हमें मिला लेना है इसको। इसको मैं आर्म होल की साइड में मिला लूँगी। और अब हम जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ से हमें इसको डॉट को छापना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है, यहाँ पर जो हल्का निशान है इसको मैं डार्क कर लूँगी। और अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे कि जिससे कि जो आपके बाजू है उसमें जॉइंट, जैसे कि अगर आपको बड़ी स्लीव चाहिए तो जॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर मतलब छोटी स्लीव है, 3-4 की स्लीव है, तो आपको जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि देख लीजिए हमारा इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया, आपको भी ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। जैसे कि मुझे 3.5 इंच की स्लीव चाहिए है, और तो हमें कटिंग करना अगर पड़ेगा 4.5 इंच का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा ये 4.5 है या नहीं। तो ये हमारा 5 इंच है, तो मैं 4.5 इंच मुझे चाहिए, तो मैंने 4.5 इंच पर मार्क कर लिया है। और अगर आपको 6-7 इंच की स्लीव कटिंग करनी होगी तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका है कटिंग करने का, उसमें जॉइंट वगैरह लगाना पड़ता है, और दूसरी तरीके से हम कटिंग करेंगे उसकी। फिर अब यहाँ से मैंने बॉक्स कर बना लिया है। इसका जो लेंथ मैंने लिया है 9 या 9.5 इंच पर आप ले लेंगे। अब इसकी जो हम गहराई देंगे 2 इंच की। अब ऐसे करके मैंने यहाँ पर शेप दे देना है, और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए चौड़ाई का मार्क हमें दूसरे साइड में लगाना है। जैसे कि 6.5 इंच की बाजू है, और 6.5 इंच लीजिए, फिर 1.5 इंच आपको और ले लेना है एक्स्ट्रा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो वन साइड है इसको मैं कट कर लूँगी। और अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपको छांट लेना है 2 लेयर को उठा करके। एक साइड का ये हमें आगे के पार्ट में रखना है, और सेंटर पॉइंट में छोटा सा कट देंगे, जिससे कि हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब मैंने ये मेन फैब्रिक को ले लिया है। सारे पार्ट्स को हम एक एक रख करके देख लेंगे कि कहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके सारे पार्ट्स की हमें कटिंग कर लेना है। तो इसमें जो है हम डोरी के लिए कपड़ा नहीं निकालेंगे, डोरी के लिए कपड़ा बचेगा नहीं। अगर जॉइंट लगा कर के आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और वैसे भी ये कपड़ा जो है हमारा अच्छा नहीं है, इसमें जो है भसकने की चांसेस हैं, जैसे कि धागे निकल जाते हैं। सो इसलिए मैं इसकी डोरी नहीं बनाऊंगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। तो मैं इसमें दूसरे कपड़े की डोरी लगाऊंगी, या फिर रेडीमेड डोरी का यूज़ करूंगी। क्योंकि अगर कपड़ा अच्छा नहीं रहता है, फिर हम डोरी लगाते हैं, तो फिर क्या है कि अच्छी डोरी नहीं बनती है। अगर बन भी जाती है तो फिर वो मतलब कि धागे उसमें निकलते हैं। तो ये तो है नहीं कि हम 2-4 दिन ही ब्लाउज़ का यूज़ करते हैं। सो इसके लिए आप अच्छे कपड़े की डोरी लगाएंगे। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो फिर आपको जॉइंट लगा कर के डोरी आप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अगर आपको सिलाई का भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।